भैया लड्डू खाओ, मैंने न्यू कार ली है, बताओ कैसी लग रही है। छोटे कार ना बहुत अच्छी है और मैं बहुत खुश हूँ तेरी तरक्की से। और मैं दुआ करता हूँ ऐसे ही मेरा छोटा भाई तरक्की करता रहे। थैंक यू भैया। भाभी आप भी लड्डू खाओ ना। आपको कैसी लगी कार? बहुत अच्छी कार है और कलर भी बहुत प्यारा है। वो तो हो गई, मेरे भाई की चॉइस खराब थोड़ी ना। भैया भाभी अब हमने गाड़ी तो ले लिया, सोच रहे हैं घर भी ले लें। हाँ भैया, आपकी नजर में कोई घर है तो बताओ ना। जैसा आपका घर है ना, मुझे बिल्कुल वैसे ही घर चाहिए। आप बताओ मेरे लिए कोई घर। हाँ, एक दो ब्रोकर हैं मेरे जानकार में, मैं उनसे तेरे घर के लिए बात करता हूँ। जैसे ही मिलेगा तो मैं तुझे कॉल करता हूँ। ठीक है भैया। वैसे काफी टाइम हो गया हमने साथ में डिनर नहीं किया। भैया आप कभी फ्री हो तो घर पे आओ ना। हाँ हम आते हैं, बता देना कब आना है, हम आ जाएंगे। अरे कल ही आ जाओ आप। ठीक है शताक्षी, चले चल छोटे हम चलते हैं। ठीक है भैया। आज तो खाना मिल गया है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। कहा था मैंने कि जॉब मत छोड़ो। पिछले 6 महीने से ना जो तुम काम कर रहे हो उसमें सिर्फ लॉस हो रहा है, पैसे सिर्फ जा रहे हैं, आ कुछ नहीं रहा है। और पिछले 4 महीने से घर की EMI भी पेंडिंग पड़ी हुई है। ऐसे में तो घर भी जाएगा और इज्जत भी। अच्छा सुनो, वो देवर जी बोल रहे थे ना कि घर देखना है नया, तो ऐसा करते हैं ये घर ना उनको ही बेच देते हैं। घर की बात घर में रह जाएगी। ठीक है मैं फोन करता हूँ सूरज। हेलो सूरज। हाँ भैया। तेरे लिए ना मैंने एक घर देखा है, फ्री है तो आजा। ठीक है भैया, मैं आधे घंटे में आता हूँ। ठीक है। भैया चलते हैं घर देखने, डीलर वेट कर रहा होगा। अच्छा सूरज, आप दोनों को ये घर कैसा लगता है? ये घर तो बहुत प्यारा है भैया, मैंने तो कहा ही था मुझे भी ऐसा ही घर चाहिए। क्यों आप लोग ये घर बेच के नया घर ले रहे हैं? हाँ सोच। नहीं शताक्षी, अब न छुपाने से कोई फायदा नहीं। ये भी तो हमारा परिवार ही है। क्या है ना सूरज, 6 महीना पहले मेरा कंपनी में बहुत बड़ा लॉस हो गया और 4 महीने से इस घर की किस्तें नहीं गई। किस्त वाले बार बार फोन करते रहते हैं, इसलिए सोच रहा था कि ये घर बेच दूं, लेकिन किसी और को बेचने से अच्छा है कि ये घर मैं अपने ही छोटे भाई को दे दूं, क्योंकि ये घर ना मैंने बहुत मेहनत से बनाया। तुम्हारे पास रहेगा तो मुझे लगेगा कि आज भी मेरा घर मेरे ही पास। बात तो सही कह रहे हो भैया आप। तो इस घर की क्या कीमत लगा रहे हो आप लोग? वैसे तो 85 लाख मार्केट में इसकी कीमत है, बाकी आप इनके छोटे भाई हो तो यही बता देंगे। तो मुझे 75 लाख दे देना। 75 चले। सीधा चेकबुक देना। ये लो भैया। भैया ये तो 20 लाख का चेक है, आपके बड़े भैया ने 75 लाख बोले हैं। भाभी आपको किसने कहा कि ये मैं घर की कीमत दे रहा हूँ? ये तो मैं भैया के लिए दे रहा हूँ, उनकी मदद के लिए। और भैया आपने क्या सोचा मैं आपसे आप ही का घर खरीद लूंगा? अरे आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, मैं इतना बड़ा नहीं हुआ भैया कि आपसे आप ही का घर खरीद लूँ। पापा के जाने के बाद मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। आपने मुझे पापा की कमी कभी महसूस नहीं होने दी और भाभी ने भी मुझे अपने छोटे भाई की तरह रखा। तो भैया मैं इस काबिल नहीं हुआ कि आपसे आप ही का घर छीन लूं। और भैया 6 महीने से आपका काम में लॉस हो गया है, 4 महीने से आपने इस घर की EMI नहीं भरी, आपने एक बार भी मुझे नहीं बताया। आपको क्या लगा आपका छोटा भाई आपकी मदद नहीं करेगा? आपने इस काबिल भी नहीं समझा मुझे। भैया मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इनफैक्ट मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा। आप मुझे बताते तो मैं आपकी जरूर मदद करता। आपने तो कहा ना कि परिवार बुरे वक्त में एक साथ रहता है, पर आप भैया आप मुझे बातें छुपाते हो। पहले तो ऐसे नहीं थे आप। मुझे बहुत बुरा लग रहा है भैया, आपने ना मुझे पराया कर दिया आज। नहीं ऐसा नहीं है, मेरा अपना भाई है तो कोई
पराया थोड़े ना है। देखा सताक्षी, लोग ना गलत कहते हैं, इंसान के पास पैसा आ जाता है तो वो बदल जाता है। देखो इसको, ये आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। है तो आपका ही छोटा भाई ना। गुड मॉर्निंग सर। आपके अंदर इतनी भी मैनर्स नहीं है? जब बॉस ऑफिस के अंदर एंटर करते हैं तो खड़े हो जाना चाहिए। यस सर, यू आर राइट। कुछ लोगों में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं होते। हाँ, मुझे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है किसके अंदर मैनर्स और किसके नहीं। सिट डाउन। बस आप दोनों ही आए इंटरव्यू के लिए? यस सर। ओके, तो ठीक है, इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। गिव मी योर फाइल। अरे वाह, आपकी क्वालिफिकेशंस तो बहुत अच्छी है। आपका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है। आपको सेल्स के बारे में एक्सपीरियंस है? सॉरी सर, सेल्स में तो एक्सपीरियंस नहीं है, बट हाँ मार्केटिंग में पूरा एक्सपीरियंस है। सर मुझे सेल्स का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आप मेरी फाइल चेक कर सकते हैं। मैंने आपसे पूछा, जब मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो आप बीच में टोकने वाली होती कौन है? और आपको इतनी भी मैनर्स नहीं है, जब दो लोग बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। सॉरी सर। कोई बात नहीं, आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है और सेल्स करना भी आप सीख ही जाओगी। ठीक है, योर फाइल। सर आप मेरी फाइल भी चेक करिए। मैंने आपसे आपकी फाइल मांगी नहीं ना? तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी सच में कोई मैनर्स नहीं है। पर सर मैं भी तो यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ, तो आप मेरी फाइल भी तो चेक करेंगे ना? तो मैंने आपसे बोला कि मैं आपका इंटरव्यू लूंगा या नहीं, और ये मेरा ऑफिस है तो मेरी ही मर्जी होगी कि मुझे किसका इंटरव्यू लेना है और किसका नहीं। ओके, एक सेकंड। हेलो गाइस, मैं 2 मिनट में आता हूँ, एक कॉल अटेंड कर, अर्जेंट है। क्या हुआ है ये, मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूँ? हो गया ये, मैं हेल्प करूं? हाँ प्लीज। ये सब तुमने किया है? हाँ मैंने किया था। क्यों? तुम एक लड़की होके दूसरी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ कूल बताती हूँ। क्योंकि मेरे लिए जॉब पाना ना बहुत ज्यादा जरूरी था, और अगर सर को तुम पसंद आ जाती तो सर तो मुझे रिजेक्ट कर देते ना, और ये मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती, इसलिए मैंने ऐसा किया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम एक जॉब पाने के लिए ऐसी घटिया हरकत करोगे मेरे साथ? और वैसे भी सिलेक्शन उसका होगा जो कैंडिडेट इस जॉब के लिए परफेक्ट होगा। सर अपने आप सिलेक्ट करेंगे उसको। तुम ये सब करने वाली होती कौन हो? मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा ही सीधी हो, तुम्हें दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर आपको आपकी जगह नहीं मिले ना तो आपको वो जगह छीननी पड़ती है। तो मैंने भी वही किया, मुझे जॉब पानी थी और ये जॉब मैंने छीन ली। अब तुम सर की नजरों में वैसे ही बहुत ज्यादा गिर चुकी हो। अब तुम अगर चेयर से खड़ी भी होगी ना तो भी तुम गिरी ही रहोगी। और सर ने भी जैसे कहा कि मेरे पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, तो सर तो ऑब्वियसली मुझे ही सेलेक्ट करेंगे। मुझे लगता है तुमने अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया, तुम्हें कहीं और अप्लाई करना चाहिए जॉब के लिए। और तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ, सर ने तो तुम्हारी फाइल भी नहीं देखी। सो सॉरी है, आई एम फीलिंग बैड फॉर यू यार। सच में तुम बहुत गंदी लड़की हो। अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो भी जाता है ना तो तुम इस कंपनी के लिए कभी लॉयल नहीं रहोगी। सो गाइज, मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम दोनों में से एक को ही चुनूंगा अपनी कंपनी के लिए, और वो है दीक्षा। सर आप ये ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपने तो अभी कहा था ना कि मेरी क्वालिफिकेशन, मेरा एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा है और आप मुझे ही सिलेक्ट करने वाले थे, और आपने दीक्षा को सिलेक्ट कर लिया। सर मेरे लिए इंसान मैटर करता है, किसी के क्वालिफिकेशंस नहीं, और मुझे अपनी कंपनी के लिए एक ईमानदार इंसान चाहिए जो कि आप नहीं हो। आपने क्या मुझे पागल समझा है? अगर मैं इतने लोगों का इंटरव्यू ले रहा हूँ तो कोई भी आरा गैरा आकर के मेरा पागल बना देगा, ये सोच लिया आपने मुझे। शायद आप भूल गई है कि आपने क्या हरकत की है। सर मैं कुछ समझी नहीं। वेट, मैं याद दिलाता हूँ आपको।
भी शर्म नहीं आई? आपने सिर्फ एक जॉब पाने के लिए इतनी गिरी हुई हरकत कर दी, और अभी तो आपका सिर्फ फर्स्ट डे ही था ऑफिस में और आपने आते ही करतूतें शुरू कर दी। एक लड़की होकर एक लड़की के साथ गलत करते हो, आपको शर्म नहीं आई? आई एम सॉरी सर, वो ना मैं थोड़ी सेल्फिश हो गई थी, अपने बारे में सोचने लगी थी, बट जेन्युइनली ना मैं बिल्कुल ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैं बहुत काइंड, लविंग एंड केयरिंग लड़की हूँ सर। अदरवाइज पता नहीं गलती मैंने ऐसे कैसे कर दी। सेल्फिश हो गई थी। जॉब की जरूरत तो उस लड़की को भी होगी ना, लेकिन उसने तो ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचे। तुमने उसके साथ गलत किया, वो फिर भी चुपचाप बैठ करके सहन करती गई, और ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा जो तुम ये सब उसके साथ कर रही थी, समझी? और मुझे अपने ऑफिस के लिए ऐसे एम्प्लॉय की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इससे अच्छा मैं पुलिस को बुलाऊं? गेट आउट माई ऑफिस। आई एम सॉरी सर, प्लीज आप गेट आउट। सो दीक्षा, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उसने आपके साथ जो किया बहुत ही गलत किया। नो सर, प्लीज आप सॉरी मत बोलिए, गलती तो उस लड़की ने की थी, तो आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? सर आप एक बार मेरा रिज्यूम भी चेक कर लीजिए। फाइल चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम काफी टैलेंटेड हो, और वैसे भी तुमने 2-3 साल तो किसी कंपनी को दे ही रखे, तो ऑब्वियसली तुम्हें एक्सपीरियंस तो होगा। और तुमने खुद ही अपने मुंह से बोला था ना, मुझे सेल्स की बहुत अच्छी नॉलेज है और मुझे ऐसा ही एम्प्लॉय चाहिए था अपनी कंपनी के लिए। हाँ, ये फॉर्म है, इसको फिल करके नीचे रिसेप्शन पे दे देना, और कल से तुम ज्वाइन कर सकती हो। ओके सर, मैं टाइम पे आ जाऊंगी। बाय। मैडम जी आपका ऑर्डर। अंकल कितने हुए? मैडम 600 रुपये हो गए। ये लो। और ये तो 1000 रुपये मुझ पे खुले नहीं है मैम साहब। कोई बात नहीं अंकल जी, आप रख लीजिए। अरे नहीं मैम साहब, हम लाते हैं खुले कहीं से। अरे नहीं अंकल, इतनी गर्मी हो रही है, कहाँ जाओगे आप खुले कराने? वैसे भी 400 रुपये ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, आप रख लीजिए, आपके काम आएंगे। ठीक है, थैंक यू मैम साहब। अच्छा हम चलते हैं। अंकल जी एक बात पूछूं? जी। अंकल जी बाहर इतनी धूप हो रही है और आप पसीने से पूरे भीगे पड़े हो, इतनी गर्मी में आप डिलीवरी कर रहे हो, आपको गर्मी नहीं लग रही? आपको चक्कर आ जाएंगे। हाँ मैडम जी, क्या करें, धूप तो है लेकिन काम तो करना पड़ता है ना। वो क्या है ना, घर चलाने के लिए मेहनत करना जरूरी है। पैसा नहीं कमाएंगे तो घर परिवार कैसे चलेगा, तो इसलिए बस मैडम करना पड़ता है। जी अंकल मैं समझती हूँ, लेकिन जितनी गर्मी बाहर है ना, अगर आप ऐसे में ऑर्डर डिलीवरी करेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, और आपकी एज भी काफी हो गई है। आप ऐसा कीजिए, थोड़ी देर ना अंदर बैठ जाइए एसी में, ठंडे हो जाइए और ठंडा पी लीजिए, फिर आपको अच्छा लगेगा, फिर चले जाइएगा। नहीं नहीं मैम साहब, हम चले जाते हैं। अंकल जी प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे ना आपको ऐसे देख के अच्छा नहीं लग रहा है, आप पूरे पसीने से भीगे हुए हो, थोड़ी देर बैठ जाइए। ठीक है मैडम। अंकल जी आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। लीजिए अंकल, ठंडा पानी लीजिए। सैम सुनो, वो डिलीवरी मैन आ गया है, लेकिन वो ना बहुत बुजुर्ग थे और बाहर इतनी धूप है, पता है उनको चक्कर से भी आ रहे थे, तो मैंने उन्हें अंदर बैठा लिया है थोड़ी देर के लिए। वो थोड़े ठंडी हवा खा लेंगे, ठंडा पानी पी लेंगे, फिर चले जाएंगे। हाँ तो अच्छी बात है, उनको ठंडा पानी दो। पानी मैंने दे दिया है, बट वो अकेले बैठे हैं और मैं जाके बैठूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। आप बैठ जाते हैं ना थोड़ी देर के लिए बाहर। अच्छा ठीक है, चलो। नमस्कार अंकल। नमस्ते जी। ठीक हो आप? हाँ जी मैं तो ठीक। सताक्षी, अंकल जी को पानी पिलाया? हाँ ठंडा पानी दे दिया मैंने। अच्छा एक काम करो, फ्रिज में ना जूस रखा है, लेकर आ जाओ। जी। और बताइए अंकल जी, काम कैसा चल रहा है आपका? बस बेटा भगवान का आशीर्वाद है, काम तो ठीक ही चल रहे हैं। बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ आप पूछिए। आप बुढ़ापे में इतनी गर्मी में डिलीवरी का काम कर रहे हैं, आपके परिवार में आपका बेटा और कोई नहीं है जो कमा सके आपके लिए? नहीं बेटा, मेरा कमाने वाला कोई नहीं है, मैं ही कमाता हूँ। बस मेरे घर में ना 2 बेटी हैं और मेरी पत्नी, तो मुझे ही काम करना पड़ता है। अच्छा वैसे आपकी बेटियां क्या पढ़ रही है?
अंकल जी जूस पीजिए। बेटा वो क्या है ना, हमारी बेटी ना छोटे वाली तो इंटर में है और बड़ी ना यूपीएससी की पढ़ाई पढ़ रही है। यूपीएससी? अरे शताक्षी, देखो अंकल जी अपनी बच्चियों को यूपीएससी करा रहे हैं। तुम भी तो यूपीएससी करना चाहते थे ना? शादी से पहले करना चाहती थी, फिर घर वालों ने शादी करा दी। अच्छा, शादी का बहाना तुम आज कर लो। चलो बहुत अच्छी बात है कि आप इस उम्र में भी मेहनत कर रहे हो। आप जैसे लोग ना हमारे लिए इंस्पिरेशन है। वैसे बेटा आपके मम्मी पापा आपके साथ नहीं रहते क्या? मम्मी पापा ना गांव में रहते हैं। वो क्या है ना कि जो गांव में लोग रहते हैं उनका ना शहर में मन नहीं लगता। हाँ ये बात तो है साहब, गांव के लोग ना शहर में उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें तो ना गांव में ऐसे आज़ाद रहना की आदत है, और यहाँ तो लोग फ्लैटों में रहते हैं, तो इसलिए गांव के लोग शहर में नहीं पसंद करते। वैसे आजकल यूपीएससी की फीस इतनी ज़्यादा है तो आप अफोर्ड कैसे कर पाते हो? क्योंकि डिलीवरी के काम में ज़्यादा प्रॉफिट तो आई थिंक होता होगा नहीं। हाँ बेटा, पढ़ाई महंगी तो है लेकिन बच्चों को पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। वो क्या है ना, मैं दिन में तो ये डिलीवरी का काम करता हूँ और रात को फिर ऑटो चलाता हूँ। तो फिर आराम कब करते हो? बस यही रात में 3-4 घंटे सोता हूँ, बाकी तो फिर काम ही करना पड़ता है बेटा, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना भी है और घर का खर्च भी चलाना होता है। शताक्षी, वैसे बेटा आपकी पत्नी ना बहुत अच्छी है। वो क्या है ना, देखो ना हमारे जैसे गरीब को अंदर बैठा करके एसी में पानी पिलाया और ये जूस, वरना हमारे जैसे लोगों को कौन अपने घर में बैठाता है? हम जैसे डिलीवरी बॉय को तो कोई अपने घर में घुसने भी नहीं देता, और आपकी पत्नी ने ना हमें इतना बैठा करके इतना सम्मान दिया, वाकई में ये बहुत अच्छी है। सैम ये लो। तुम ही दे दो। अंकल जी ये कुछ पैसे रखिए, हमें अच्छा लगेगा, आपकी हेल्प भी हो जाएगी। पर बेटा आपने तो हमें पहले 400 रुपये टिप दे दी, अब ये पैसे किस लिए? अरे रख लो अंकल जी, आपके काम आएंगे। और वैसे भी आप हमारे बाप समान हो। बच्चों का तो फर्ज होता है ना कि जब बाप बूढ़ा हो जाए तो उनका ख्याल रखना। और वैसे भी आप इतनी उम्र में इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हो। आप बस हमें अपना आशीर्वाद दे देना, हम दोनों के लिए उतना ही काफ़ी है। और हाँ, आपके उन बच्चों के अलावा हम दोनों भी है, तो हमारा हाल चाल लेने भी कभी कभी आ जाया करना। हाँ अंकल जी, सैम बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो आप बेझिझक हमारे घर पे आ सकते हैं। वाकई में बेटा आप दोनों को ना बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं। बहुत खुश नसीब होंगे वो माँ बाप जिनको तुम्हारी जैसी औलादे मिली हैं। अच्छा बेटा, अब मुझे इजाज़त दो, मैं चलता हूँ, मुझे और जगह भी डिलीवरी करनी है। ठीक है अंकल जी 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। और शताक्षी सुनो, मेरे वाले सनग्लासेस ना अंकल जी को दे देना। वो बाहर बहुत ज़्यादा धूप है ना, तो बाइक चलाने में इजी रहेगा। ये सनग्लासेस और अंकल जी ये ठंडी पानी की बोतल, इसमें ना पूरे दिन ठंडा पानी रहेगा, आपको अच्छा रहेगा। लेकिन बेटा ये तो बहुत महंगी होगी बोतल। कुछ महंगी नहीं है, इंसानियत से महंगी कोई चीज़ नहीं होती। आप रखिए। वो चश्मा लगा के देखो, आप पे अच्छा लगेगा। अरे वाह, अरे आपने जूस तो पिया ही नहीं। आप ये लीजिए, जूस पीजिए। अच्छा बेटा, अब मुझे इजाज़त दो, मैं चलता हूँ, मुझे और भी डिलीवरी करनी है। नमस्ते।